सबसे पहले कैसे क्या है, सबसे पहले हम सीखा बीओक्यू, कैसे पहले बीओक्यू में टेंडर डाला, टेंडर के बाद में उसका एक्सेल फाइल अपलोड करी, एक्सेल प्रपोजल किया, प्रपोजल के बाद में उसका प्रपोजल एस्टिमेशन किया। सबसे पहले हमने प्रपोजल एस्टिमेशन सबमिट किया, उसके बाद में हमने हमारा क्लाइंट प्रपोजल सबमिट किया। प्रपोजल सबमिट करने के बाद में हमारे को अवार्ड हुआ, अवार्ड होने के बाद में इसको क्या किया, एग्जीक्यूट। जब एग्जीक्यूट हो गया तो हमने क्या किया उसका, फिर सबसे पहले प्रोजेक्ट शेड्यूलिंग और उसके बाद में प्रोजेक्ट एस्टिमेशन। जब प्रोजेक्ट पे काम स्टार्ट हो गया उसके बाद में क्या डाली उसकी डीपीआर। डीपीआर तक तो हमारा काम हो गया। अब हमारा काम स्टार्ट होता है मैं क्लाइंट के साथ बिल बनाना। तो बिल बनाने से पहले क्या होती है उसके साथ में मेजरमेंट जेएमआर, जॉइंट मेजरमेंट रिपोर्ट। जॉइंट मेजरमेंट रिपोर्ट जो होती है, पहले वो समझते हैं वो होती क्या है हमारे पास में, थोड़ी चीज समझ लेंगे इसकी कैसे चल रही है। डीपीआर में तो आप समझ गए होंगे अभी तक क्या था। डीपीआर में ये है कि जो हमने शेड्यूलिंग करी है उसकी डेट में आना चाहिए। अगर डेट में नहीं आ रहा, डिले हो गया तो डिले भी डालेंगे, तो पहले स्टार्ट कर दिया तो प्रोजेक्ट डब्ल्यूपीएस एक्टिविटी से उसको पहले प्लानिंग मिलेंगे। ठीक है, अब हम चलते हमारे क्लाइंट मैनेजमेंट में क्लाइंट जीएमआर। क्लाइंट मैनेजमेंट में क्लाइंट जीएमआर, ऊपर वाले हम ऑप्शन सारे देख लिए। अब हम चलते हैं क्लाइंट जीएमआर। जीएमआर में जो है हमारे पास में तो एक जीएमआर डेट, मतलब मेजरमेंट को उस डेट में कर रहा है। मेजरमेंट तो चलता रहता है, जैसे मैंने कहा ना कि डीपीआर जो है हर आइटम की जरूरी नहीं है कि एक सेम डेट में डले। भाई लेग कर रहा है तो उसके तो ठीक है, आज कितना मीटर पाइप लगाया डाल देगा, लेकिन सिविल में ये चीज नहीं पॉसिबल, 7 दिन में होगा। तो ये क्या होता है, काम में डिले डिले होता है। तो आज होगा काम, कल नहीं होगा काम, 2 दिन बाद फिर काम हुआ। तो एक महीने भर का जो काम डिपार्टमेंट और हमारे जो इंजीनियर लोग मिलकर करते हैं कि हमने काम इतना डिपार्टमेंट को बता दिया, इतना काम हो गया, तो मेजरमेंट करते हैं वहाँ पे, तो उसी मेजरमेंट की डिटेल यहाँ पे मिलेगी। तो मेजरमेंट से पहले क्या होता है, काम होता है, तो डीपीआर डलती है। तो डीपीआर की वजह से डलेगा ना, तो सबसे पहले क्या डलेगी डीपीआर। अगर कोई काम हुआ ही नहीं उसका मेजरमेंट करवा सकते हैं, नहीं कर सकते। तो पहले सबसे पहले डलेगी उसकी डीपीआर। तो डीपीआर डल जाएगी, उसके बाद भी मेरे पास में आया स्टार्ट डेट एंड डेट, ये कब से कब तक का मेजरमेंट करवा रहा हूँ मैं, कब से कब तक का मेजरमेंट की डिटेल मैं यहाँ सबमिट कर रहा हूँ। मेजरमेंट तो डेली होता रहता है। तो ये जब हम मेजरमेंट कर रहे हैं, एक दिन हम मेजरमेंट फाइनल करते हैं, भैया हमने इतना मेजरमेंट कर लिया है, डेली डीपीआर डल गई, मेजरमेंट हम करवा रहे हैं डेली डेली, लेकिन एक दिन हम डाल दिए भैया इतने बिल करवाना मेरे को, तो इतना मेजरमेंट मेरा कंप्लीट है। तो मैंने कब से कब तक, अब जैसे मैं हमारा देख रहा हूँ अभी जो बिल था हमारा, जो भरतपुर का ओएंडम का ही बिल था, ये ओएंडम का नहीं मान लो घर का बिल है, तो कब से कब तक का इसने करवा दिया, 29/11/2023 से लेकर 28/11/2024 तक का करवा दिया। तो मैं यहाँ पे डालता हूँ 29/11/2023 से 28/11/2024 तक का कंप्लीट हो गया काम। ठीक है, ये मेरा पीरियड था काम का, मैं डाल दिया। क्या डालूंगा फिर मैं यहाँ पे, प्रोजेक्ट नेम भरतपुर 97, और फिर मैं क्या सेलेक्ट करूँगा यहाँ पे उसका सब प्रोजेक्ट। डालते ही वो उसकी डिटेल उठा के ले आया, लेकिन यहाँ नहीं लेके आया, यहाँ नहीं लेके आया। क्यों नहीं लेके आया, क्योंकि यहाँ पे डीपीआर ही नहीं है कुछ, इस डेट से इस डेट की वजह कोई डीपीआर ही नहीं है। अगर मंथली कोई डीपीआर डलती है उसकी तो उठा के नहीं आता उतना ही। हमने क्या किया, इसकी डीपीआर कब डाली है, 20 जनवरी को, तो ऊपर तो मेरा ये डेट आ रहा है, ये जे हमारी डेट, इससे मेरा फर्क नहीं पड़ेगा, मेरा फर्क पड़ेगा नीचे वाले रेंज से। मैं यहाँ पे क्या डालूंगा 20 जनवरी 2025 डाल के जैसे बात करता हूँ, तो ये मेरी जो डीपीआर डली थी उठा के ले आया। ठीक है, जो मेरी डीपीआर थी वो यहाँ पे उठा के ले आया। मेरे को जेमा को डेट में करना है, मेरे को भी उसी डेट में करना है 20 जनवरी 25, याद रखना। क्योंकि अगर मैं बिलिंग बनाने जाऊंगा तो बिलिंग की डेट चेंज कर देगा, फिर तो मेरा आ गया डीपीआर वाला छूट के। मेरा डीपीआर कितना हुआ 365 का, जेएमआर कितने का, मेजरमेंट कितने का करना है, तो पहले तो मेरा पूरा मेजरमेंट हो रखा है 365, और दूसरा कितने का 365 भी ऑटोमेटिक आ गया नीचे का, जैसे क्लिक किया तो नीचे भी आ रहा है। अब मेरा मेजरमेंट कितने का हो रहा है, वो मेरा अमाउंट मेरे को मिला था, ये कुछ कम का हो रहा है। तो एक यहाँ पे मेरे पास में डिटेल आती है, मैंने इसको भी सेव करा, यहाँ पे अमाउंट मिल गया बीइंग अमाउंट बीइंग जेएमआर एज पर, ये सेव हो गई हमारी। और फर्स्ट मैंने इसको ओपन कर ली, जेएमआर एज पर फर्स्ट ओ एंड बिल। ठीक है, लेकिन फर्स्ट ओ एंड बिल का अगर हम देखें तो यहाँ पे अमाउंट
ज़्यादा। मैं भाई यहाँ पे क्लिक करूँगा तो यहाँ पे मेरे पास क्या है, वही मेजरमेंट की डिटेल पूरी है जो वहाँ पे थी, सेम टू सेम। इसके अंदर एक ऑप्शन है जो अभी तक है नहीं, जो हम करवा रहे हैं उससे, हो सकता है बाद में आ जाए। उसे हम कहते हैं पार्ट रेट फैक्टर, उसे कहते हैं पार्ट रेट फैक्टर। होता क्या है वो कि इसने 91.75 का होल्ड किया, तो कौन से दिनों का होल्ड किया, कुछ लिखा है नहीं, उसने विलेज का होल्ड किया। तो ये चीज अलग से लिख करके, अलग से नोट करने के लिए एक अलग से ऑप्शन आता है पार्ट रेट फैक्टर, वो हमारे सीखने को मिलेगा, बिल्कुल भी इसमें मिलेगा। इसमें भी ऑप्शन नहीं है क्लाइंट जीएमआर में, लेकिन वो हमारा ऐसा नहीं है, जहाँ कॉन्ट्रैक्टर करते हैं हम वहाँ पे ऑप्शन है, कॉन्ट्रैक्टर वाला ऑप्शन है पार्ट रेट फैक्टर, लेकिन क्लाइंट जीएमआर में नहीं है। तो अभी हम क्या करना है, पार्ट रेट फैक्टर भी क्या करेगा, पार्ट रेट फैक्टर भी वही करेगा जो हम अभी कर रहे हैं। होता क्या है कि अगर मेरे को किसी चीज का 75% पैसा मिल रहा है, तो मेरे को या तो उसकी रेट को 75% कर दूं मैं, या उसकी मैं क्वांटिटी को 75% कर दूं। ये होता है अगर मैं किसी से 10x10 कर रहा हूँ और मैं चाहता हूँ रिजल्ट 70 आए, तो मैं एक तो चीज को कम करना पड़ेगा, या तो एक को 10 7 और पहले वाले को क्वांटिटी कम करूँ या रेट को कम करूँ, रेट को दोनों से एक चीज कम करेगा। पार्ट रेट फैक्टर अधिकतर क्वांटिटी कम करता है। अब मेरे को जैसे लास्ट वाला ये ऊपर वाला मेरा बिल्कुल सही है, देखो बिल्कुल मैं देखा कि ऊपर वाला बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसने क्या किया, इसने यहाँ पे 71.75 कर दिया। मेरे को क्या करना है, मेरा तो पर डे रेट ये थी और पैसा मेरे को मिला कितना इसका ये, तो इसके अगर मैं कैलकुलेशन देता हूँ अगर, तो मेरे पास में जो बिल आ रहा है अभी नीचे वाला, ये विद जीएसटी है, तो पहले इसका विदाउट जीएसटी लेंगे 4939,434.43, ये तो विद जीएसटी अमाउंट है, विदाउट जीएसटी अमाउंट कितना आना चाहिए, डिवाइड बाय 1.18, ये बेसिक है। कितने दिन का अमाउंट आया पैसा मेरे पास में, उल्टा करना है ना, गणित उल्टी लगा रहे हैं। एक दिन का पैसा कितना मिलता है मेरे को, डिवाइड बाय, इसको मैंने किया डिवाइड 13532.70, जो मेरी यहाँ पे पर डे रेट है ना, किया। तो इसके सामने कितने दिन का पैसा है मेरे पास में, 309.3129, तो हम यहाँ पे 309.3219, अगर मैं यहाँ पे डेट डालता हूँ मैं, कि अगर मैं इसकी जगह 309.3219 ये था, मैं बात चेक कर लेता हूँ, 3219 ये था, टोटल अमाउंट कितना है मेरा। अगर इस अमाउंट को अगर मैं क्रॉस वेरीफाई करना चाहूँ, मेरा सिंपल बन जाएगा कि मेरा 15008.63.5085 कितना 4 डिजिट में दे रहा हूँ, मल्टीप्लाई बाई 1.1, जब जीएसटी लगेगा इसके ऊपर तो बिल बनेगा मेरा 17709। कुछ तो गड़बड़ है यहाँ, कुछ तो गड़बड़ है। क्या गड़बड़ हुई, रेट जो हमने ली, रेट विद जीएसटी वाली ली, मुझे बिल कितना करना था, जो रेट थी मेरी रेट भी मेरे को ऐसे लेनी पड़ेगी ना, एक्टिविटी बिलिंग रेट यहाँ से लेनी पड़ेगी। तो हम क्या कर रहे हैं, हमें बिलिंग कितना करना है, वो हम लेके आएंगे हमारे बिल से। हमें बिलिंग करना है 4939,434.43, इसका बेसिक कितना है, डिवाइड बाय 1.18, इतने का मेरे को बिल करना है। जीएसटी के बाद में और जो भी आया इतने का बिल करना है। रेट क्या है, रेट ये नहीं है, ये विद जीएसटी रेट है, तभी तो गलत हो गया हमारे से। तो हम क्या कर रहे हैं, हमारी जो बिलिंग रेट है, क्या रेट है, डिवाइड बाई 12499.25, कितना है 334.89.70, 334.8970, 8970 यहाँ पे आ गया 153। अगर इसमें को मैं अगर मल्टीप्लाई करता हूँ, मेरा अमाउंट 1532793.07 मल्टीप्लाई बाय कितना जीएसटी रेट, तो मेरा बिल कितने का बनेगा 18086,961। ठीक है, 2 रुपये का फर्क क्या है हमारा, क्योंकि राउंड फिगर का फर्क है। ये मैंने यहाँ पे एज पर ऑनडम बिल नंबर 1, लेकिन इसमें एक चीज हमने कर दी ना, तो इसमें काम करेंगे, नीचे लिख देंगे इसका being here ऑनडम 4 किसके लिए, दूसरा ना
डिवीजन first of 97 villages given for 89 villages as per benefit benefited villages, ठीक है, एज अ रेट ऑफ कितना 91.75%, इतना था ये हमने लिख दिया नीचे वाले के लिए, ये कर दिया। इसका अटैचमेंट मैं कर सकता हूँ यहाँ पे भी अटैच कर सकते हैं इसको। मैं अटैचमेंट करना है तो मैं अटैच किया ब्राउज और मेरा जो ओएनएम का फर्स्ट था यहाँ पे अटैच कर दिया राइट। और मैंने ये दिखा क्या दिया इनवैलिड फाइल नेम, कुछ तो गड़बड़ है इसमें। गड़बड़ क्या है इसमें एंड सिंबल गड़बड़ है इसका। अटैचमेंट वापस से क्लिक करेंगे अटैच फाइल ब्राउज F2 किया मैंने इसका नाम को। कभी भी ऐसी दिक्कत है तो देखो कि नाम के अंदर स्पेस में नहीं आ रहा ना, तो इसको O A N D ओपन किया मैंने इसको, अपलोड फाइल, मेरी फाइल अटैच हो गई है, वही सेंड टू वेरिफिकेशन, ठीक है। मैंने सुशांत को वेरिफिकेशन भेज दिया इसको, सुशांत इसको वेरीफाई करें। तो ये हमारा काम क्या हो गया, जितने का मेरा बिल था मैंने उसका विदाउट जीएसटी अमाउंट से मैच कर लिया इसको और भेज दिया। बिलिंग जब करना समझ गए, ये हमारा क्या हो गया इसका जेएमआर, क्लाइंट जेएमआर, ठीक है।